हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज हम लोग चैप्टर जो करने वाले हैं उसका नाम है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, और ये हम करने वाले हैं फटाफट अपने कीनोट्स 2.0 से। लास्ट ईयर कीनोट से ही आपके 100 में से 99 क्वेश्चन बायोलॉजी के आए थे डायरेक्टली। तो आप इस कीनोट्स वाले वीडियो को ऑडियो बुक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे डाउनलोड करके खुद से 15 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं तो उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। पीरियड ऑफ बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इज लाइफ स्पैन। हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं है, मतलब अमर नहीं है, एक्सेप्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि कोई नेचुरल डेथ नहीं होता यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। क्या होता है कि वही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके दो ऑर्गेनिज्म बना लेता है। लाइफ स्पैन पे सवाल आते हैं आपके, किसके किसके आ सकते हैं। फ्रूट फ्लाई के लाइफ स्पैन पे सवाल आए हैं, पैरोट के लाइफ स्पैन पे सवाल आए हैं, डॉग के लाइफ स्पैन पे सवाल आए हैं, क्रो के लाइफ स्पैन पे सवाल आए हैं, काउ के लाइफ स्पैन पे सवाल आए हुए हैं, और टॉर्टोइस के लाइफ स्पैन पे सवाल आए हुए हैं। ठीक है, तो ये लाइफ स्पैन पे आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो डॉग का 22 साल, फ्रूट फ्लाई 2 वीक, पैरट 140 साल, टोर्टोइज 100 से 150 साल, क्रो 15 साल और काउ 22 ईयर्स। ठीक है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स रिप्रोडक्शन दो तरह का हो सकता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब बाय अ सिंगल पेरेंट हो रहा है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंपल प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू वन अनदर, मतलब जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, और इस फिनोमिना को हम क्लोन कहते हैं। तो मतलब दीज ऑर्गेनिजम्स आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, देयरफॉर दे आर कॉल्ड क्लोन। ठीक है, कैसे कैसे टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहला आ गया फिजन। फिजन मतलब क्या हुआ, एक से दो में डिवाइड कर गया। तो अगर एक से दो में डिवाइड कर रहा है तो बाइनरी फिजन हो गया, मतलब पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू इंडिविजुअल सेल। एग्जांपल एमीबा और पैरामीशियम। याद रखिएगा, एमीबा में आपका ए प्लेनर बाइनरी फिजन होता है, यूग्लिना में आपका लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है, और पैरामीशियम में आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। ऑब्लिक बाइनरी फिजन आपका सेराटियम में दिया जाता है। अगेन एनसीईआरटी में ये तीनों नहीं दिया है, इसलिए मैंने कीनोट्स में इसको ऐड नहीं किया हुआ है। मल्टीपल फिजन आपको प्लाज्मोडियम और एमीबा में मिल जाएगा। इन एमीबा मल्टीपल फिजन इज सीन इन केस ऑफ अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहला स्टेप यहां पे होता है इंसेस्टेशन, दूसरा स्टेप होता है यहां पे स्पोर फॉर्मेशन। तो मल्टीपल फिजन में क्या होता है, एक सेल बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड कर जाता है, तो उसको हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। ठीक है, अगला है बडिंग। बडिंग क्या होता है, बर्ड अपीयर्स एंड ग्रोस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, आफ्टर मैच्योरेशन इट डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड अ न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड। हाइड्रा में हो जाएगा, स्पंजेस में हो जाएगा, ईस्ट में हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट यूनिसेलुलर होता है, हाइड्रा में एक्सोजीनस बर्डिंग होता है, ईस्ट में भी एक्सोजीनस बर्डिंग होता है, स्पंज में तुम्हारा एंडोजीनस बर्डिंग होता है, मतलब बर्ड अंदर बॉडी के पाया जाएगा, बर्ड अंदर बॉडी के पाया जाएगा। ठीक है, और इसको स्पंजेस में आपका गेम्यूल कहते हैं। ठीक है, इसको स्पंजेस में आपका गेम्यूल कहते हैं, और इसका स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है। पता नहीं मैंने यहाँ पे क्यों नहीं डाला है, बट मैं बना देता हूँ। छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ जो छेद होता है इसको इसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। यहाँ पे जो है इसको हम आर्कियोसाइट्स कहते हैं, और यही गेम्यूल है आपका। ठीक है, तो ये आपका माइक्रोपाइल है। ठीक है, और ये आपका आर्कियो साइड्स है। ठीक है, तो ये आपका गेम्यूल हो गया पूरा। चल आगे बात करते हैं। हायर प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, तो इट इज अ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करा रहा है। ठीक, एग्जाम्पल देखो, बर्ड्स ऑफ पोटैटो ट्यूबर, बिल्कुल सही। पोटैटो ट्यूबर में बर्ड्स होते हैं जिससे स्टेम मॉडिफिकेशन होता है, जिससे प्लांट ओरिजिनेट करता है। राइजोम्स ऑफ बनाना एंड जिंजर, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में ग्रो करता है। अगेन
स्टेम मॉडिफिकेशन है ये, ठीक है। तो बड्स एंड राइजोम अराइज फ्रॉम नोड्स ऑफ मॉडिफाइड स्टेम। द नोड्स कम इन कॉन्टैक्ट विद डैम सॉइल एंड वाटर टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, ठीक है। अगला एडवेंटिशियस बड ऑफ ब्रायोफिलम, दे अराइज फ्रॉम नॉचेस एट मार्जिन ऑफ लीफ, ब्यूलबिल ऑफ अगेव, ऑफसेट ऑफ वाटर हयासिंथ। रनर आपका मिंट में दिख जाएगा या ग्रास में दिख जाएगा, शक्कर आपका जैस्मिन में दिख जाएगा, ट्यूबर आपका पोटैटो में दिखता है, बल्ब आपका अनियन में दिखता है, ठीक है। रनर ग्रास में दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया। शक्कर बनाना में भी आपको वैसे दिख जाता है, ठीक है। अगेन इन सब के एग्जांपल एनसीईआरटी में नहीं दिए, जितने एनसीईआरटी में दिया उतनी चीज मैंने यहां मेंशन किया। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा आई ऑफ पोटैटो ट्यूबर, राइजोम जिंजर का, ये ब्यूलबिल ऑफ अगेव, लीफ मार्जिन ब्रायोफिलम में, और ऑफसेट इकॉर्निया और पिस्टिया या वाटर हयासिंथ। वाटर हयासिंथ को हम लोग टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। अदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर जूस्पोर, मोटाइल स्पोर, जूस्पोर हो गया, ठीक है। कोनिडिया पेनिसिलियम में, तो ये तुम्हारे दूसरे एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो जूस्पोर आपका क्लमाइडोमोनास में आ जाएगा, कोनिडिया आपका पेनिसिलियम में आ जाएगा। कोनिडिया से कोनिडियोस्पोर बन सकता है और स्पोरेंजियम से स्पोरेंजियोस्पोर बन सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कॉमन मेथड इन सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गे एंड फंगाई। ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन दे कैन शिफ्ट टू सेक्सुअल मेथड, ठीक है। हायर प्लांट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, वेजिटेटिवली एंड सेक्सुअली, दोनों तरह से होता है, बट मोस्ट ऑफ द एनिमल शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो क्या हो गया? इट इज अ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमीट ईदर बाय द सेम इंडिविजुअल और डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स, ठीक है। इट रिजल्ट टू ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट, मतलब यहां पे वेरिएशन होता है क्योंकि यहां पे कुछ ना कुछ मियोसिस इन्वॉल्व है, ठीक है। इट इज एन इलाबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल। तो दो फेज होता है इसमें, एक होता है जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज, और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। अब देखो एनुअल प्लांट ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एक साल में ही अपना काम निपटा देते हैं सब कुछ। बाइनियल प्लांट होते हैं जो 2 साल में अपना काम निपटाते हैं। तो दे शो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंस फेजेस, ठीक है। याद रखिएगा ऑल एनुअल्स एंड बाइनियल्स आर मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक समझते हो? मतलब इट विल फ्लावर ओनली वंस, इट विल फ्लावर वंस। तो ऑल एनुअल्स एंड बाइनियल्स आर मोनोकार्पिक, ठीक है। पेरिनियल आपका पॉलीकार्पिक होता है या मोनोकार्पिक भी हो सकता है, ठीक है। पेरिनियल आपका पॉलीकार्पिक हो सकता है, मोनोकार्पिक भी हो सकता है। मोनोकार्पिक मतलब जो एक बार फ्लावर करता है, पॉलीकार्पिक मतलब जो बहुत बार फ्लावर करता है। तो जैसे बैम्बू, ये भी मोनोकार्पिक है। ये क्या? फ्लावर्स आफ्टर 50 to 100 ईयर्स, गलत लिख दिया, 50 to 100 ईयर्स। एंड स्ट्रॉबिलेंसिस कुंचाना फ्लावर वंस इन 12 ईयर्स, ये भी मोनोकार्पिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे मैंगो हो गया, मैंगो आपका पॉलीकार्पिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये दोनों पेरिनियल प्लांट्स हैं। इन एनिमल्स जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, ठीक है। जैसे बर्ड लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली, ठीक है, बट कैप्टिविटी में जैसे पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं वो रोज अंडे दे रहे हैं, ठीक है। फीमेल्स ऑफ द प्लेसेंटल मैमल एग्जिबिट साइकिलर चेंजेस इन ओवरीज एंड हार्मोन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। तो नॉन प्राइमेट्स में ईस्टर साइकिल होता है जो सीजनल ब्रीडर है, और प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जो हमेशा ब्रीड कर सकते हैं। तो सीजनल ब्रीडर्स क्या हुआ? किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में ब्रीड करेंगे। कंटिन्यूअस ब्रीडर क्या हुआ? जो पूरे साल ब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। सेनेसेंस अगेन आपका बॉडी का जो लास्ट लाइफ स्पैन का पार्ट है या एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज होता है, तो उसको सेनेसेंस फेज कहते हैं या बुढ़ापा कहते हैं, विच लीड्स टू डेथ, ठीक है। अच्छा, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या आ गया? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड
पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पे आते हैं, तो गैमीट फॉर्मेशन और गैमीट फ्यूजन, ये प्री फर्टिलाइजेशन हुआ। पूरा जब गैमीट फ्यूजन हो गया, जाइगोट बन गया, वो फर्टिलाइजेशन हुआ, और उसके बाद जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। तो क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपको? देयर आर इवेंट्स प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गैमीट दैट इंक्लूड गैमीटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। तो गैमीट फॉर्मेशन एंड गैमीट ट्रांसफर इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, ये वाला डाल दो, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट नंबर पहला। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहला बना आपका होमोगैमिट्स, हेट्रोगैमिट दिया हुआ है इसमें, होमो गैमिट्स। क्या भैया? सिमिलर गैमिट्स हैं, बिल्कुल। दे कैन नॉट कैटेगराइज इनटू मेल एंड फीमेल गैमिट, मतलब आइसोगैमिट्स या होमोगैमिट्स कह सकते हैं। एक जैसा दिखने में, स्ट्रक्चरली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमिट्स है, तो उसको हम होमोगैमिट्स या आइसोगैमिट्स कहते हैं। दूसरा आ गया हेट्रोगैमिट्स। मेल एंड फीमेल गैमिट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो मतलब छोटा मेल हो सकता है एंथ्रीजॉइड, और बड़ा एग हो सकता है, दैट इज ओवम। एग्जाम्पल इसका फ्यूकस हो जाएगा और ह्यूमन बींग हो जाएगा। याद रखिएगा, दोनों फ्यूकस और ह्यूमन बींग ऊगैमी शो करते हैं। ऊगैमी मतलब लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल, लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल एंड स्मॉल मोटाइल मेल, स्मॉल मोटाइल मेल। ये आपका हो गया हेट्रोगैमिट्स। ठीक है, तो आइसोगैमी देखा आपने, या होमोगैमिट देखा, और हेट्रोगैमिट्स आपने देख लिया। ठीक है, मोनोशियस प्लांट का एग्जाम्पल कभी कभी आपसे पूछ देता है, तो मोनोशियस प्लांट का एग्जाम्पल आपका कारा हो जाएगा, और डायसियस प्लांट का एग्जाम्पल आपका मरचैंटिया हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट एक बार लिख लीजिए, मोनोशियस प्लांट कारा और डायसियस का मरचैंटिया। ठीक है, तो मोनोशियस का कारा हो जाएगा, डायसियस का मरचैंटिया हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, तो बाइसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल। बाइसेक्सुअल प्लांट का एग्जाम हाइबिस्कस आ जाएगा, पाइसम आ जाएगा। ठीक है, इन फ्लावर्स मेल फ्लावर इज स्टैमिनेट और फीमेल फ्लावर इज पिस्टिलेट। तो अगर सेम प्लांट पे है तो मोनोशियस प्लांट है, जैसे कुकुरबिट और कोकोनट। अगर डिफरेंट पे है तो डायसियस प्लांट है, जैसे पपाया और डेट पाम। हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल हो जाएगा अर्थवर्म, स्पंजेस, टेपवर्म। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल हो जाएगा कॉकरोच। ठीक है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल हो जाएगा कॉकरोच। क्लियर? क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। तो देखो, मियोसाइट जो होता है वो 2n स्टेज होता है। ठीक है, और क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो n स्टेज होता है। ठीक है, तो अब देखो, ह्यूमन बींग्स 46, 23, 12, 6, 42, 21। अब इसमें याद आपको सर किसका किसका रखना है? ह्यूमन बींग्स का आपको याद रख लीजिए। ठीक है, फ्रूट फ्लाई का आप याद रख लीजिए। ओफियोग्लॉसम 1260, ये फन होता है, और इसका 630 है। ठीक है, अनियन छोड़ दो, पोटैटो छोड़ दो, मेज छोड़ दो, ये सब बाकी सब कुछ छोड़ दो। आपका जो आएगा फ्रूट फ्लाई पे आ सकता है, ओफियोग्लॉसम पे आ सकता है, और ह्यूमन बींग्स पे आ सकता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन गैमीट्स और मियोसाइट्स। तो मियोसाइट्स क्या है? 2n हो गया, और गैमीट्स क्या है? n हो गया। ठीक है, अब गैमीट ट्रांसफर होता है, तो गैमीट ट्रांसफर अलग अलग मीडियम से हो सकता है। तो इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म द मेल गैमीट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमीट इज स्टेशनरी। इन सम फंगाई एंड एल्गे बोथ द गैमीट्स आर मोटाइल। ठीक है, इन सिंपल प्लांट्स लाइक algae, bryophyte and pteridophyte, the gamete transfer is takes place through water medium. In seeded plant, pollen grains are transported through different medium, जो भी हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अलग अलग तरह से पॉलिनेशन हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। सेम प्लांट पे हो गया तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, और अगर डिफरेंट प्लांट पे हुआ तो
क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या हुआ? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है। इन रोटिफर्स, हनी बी एंड सम लिजर्ड्स क्या होता है कि फीमेल गैमेट्स डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसको हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है। फर्टिलाइजेशन दो तरह से हो सकता है। अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो मैनी algae, बोनीफिश एक्सेट्रा, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया। अंदर हो गया तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में देखोगे तो क्या क्या हो गया कि जाइगोट बना। जाइगोट याद रखिएगा कॉमन लिंक होता है बिटवीन टू जनरेशन से, बार बार सवाल आया हुआ है। जाइगोट इज द वाइटल लिंक बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होगा। तो अगर हैप्लॉन्टिक साइकिल हो रहा होगा तो जाइगोट में मियोटिक डिवीजन होगा जिससे हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। अगर डिप्लॉन्टिक साइकिल हो रहा है तो जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होगा। ठीक है। उसके बाद आपका बनता है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो जाइगोट से बन जाए आपका एम्ब्रियो। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है। बेस्ड ऑन द जाइगोटिक डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, ओवीपेरस और वीवीपेरस। ओवीपेरस जो अंडा देते हैं, वीवीपेरस जो डायरेक्टली यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। इसमें भी आ जाता है फिर आपका एम्ब्रियोजेनेसिस में आपका सीड आ गया, जाइगोट से बना, और पेरिकार्प जो आपका फ्रूट वॉल हो गया। ठीक है। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म से जो भी सवाल आते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे सबसे ज्यादा आते हैं। जो आप देखोगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आपको सबसे ज्यादा सवाल देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा जो कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, बनाना रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय द हेल्प ऑफ राइजोम, ये क्लियर रखना आप। ठीक है। जिंजर बनाना राइजोम होता है, ऑफसेट इकॉर्निया पिस्टिया या वाटर हायसिंथ होता है, बल्ब अनियन में होता है, लीफ मार्जिन ब्रायोफिलम हो गया। ठीक है। और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में तीन चीज आता है, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। ठीक है। ग्राफ्टिंग में दो पार्ट आता है, एक होता है सियोन जो काम की चीज है, और एक होता है स्टॉक जो पेरेंट प्लांट जिसपे हम सियोन को डालते हैं। तो ग्राफ्टिंग मैंगो के लिए कर सकते हैं हम। ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का पार्ट हो गया। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है, बाकी सारे सवाल यहीं से आते हैं, इससे एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं हम अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।